चाचू की है यार कैमरे के सामने नहीं तो करनी सामने चीज बात नहीं आती। मुबारक हो कादियां भाई, बिजली की कीमत में इजाफा, हाँ जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये तो शुरू से यही देखते आ रहे हैं। कोई नई बात करें आप, एक तरफ से बढ़ाएं, एक तरफ से कम करें, एक तरफ से मारें, एक तरफ से जगा दें। मैं एक सेलमैन हूँ, 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ, 1000 रुपया दिहाड़ी भाई। 3 बच्चे हैं, किराए का मकान है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, बच्चों के अखराजात हैं। कहाँ पे जाऊँ मैं? सबर नहीं मैं कर सकता। करें और ऑप्शन कोई नहीं है। सर मैं यहाँ पे कोई ताला लगा लूँ? कोई ताला है भाई आपके पास? इधर लगा लूँ? है ताला? कोई ले आओ यार, बड़ा ताला ले आओ। मैं यहाँ पे लगाऊं? अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? बताएं आप मुझे, क्या खिलाऊं मैं? हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे रोते हैं, बच्चों की चीज़ें पूरी नहीं कर सकते, खिलौनों के लिए रोते हैं। क्या लेकर आए? किस तरफ जाएं? मुझे बताएं आप, मैं किसकी बात सुनूं? मैं 150 रुपये किलो आटा खरीदूं? मैं रिश्तेदारी निभाऊं? मैं बहन भाई देखूं? मैं बाप बाप देखूं? क्या देखूं? मैं आपको देखूं? अपने आप को देखूं? कहाँ जाऊं मैं? और देखो वालिद, या ये वालिद है आपके? ये मेरे वालिद है। ये रो पड़े हैं, क्यों है चाचू? ये महंगी महंगाई, मकसदात ही नहीं पूरे होते जी, क्या करें? दूसरी लोगों की ये आवाम की ये बात है, किसी मजबूर आदमी को रगड़ते हैं, किसी शिकंजे में आता उसको रगड़ते हैं। आप बाप हैं, ये बेटा है। कोई भी आता है, अफसर आता है या कोई भी आता है, उसके पास चले जाओ, कहता है जी मेरी जेब पहले पूरी करो, अगली बात नहीं करो। चाचू मैं भी बाप हूँ, आपके बेटे के जज्बात जब आप सुनते हैं आपकी क्या हालत होती है? रोना आता है, इनका हाल देख के रोना आता है कि ये बच्चे आगे क्या करेंगे, ये बच्चे आगे क्या करेंगे? जो ये बच्चे आगे छोटे बच्चों को किसे पालेंगे? ना पढ़ा सकते हैं, ना उनका खाना पूरा कर सकते हैं, ना उनके कपड़े ले सकते हैं। 1000 रुपये में तो आटा की आता है। देखो जी, 2800 रुपये का थैला है 20 किलो का, ठीक है। 700 रुपये 550 रुपये का घी का पैकेट है जो खाने के काबिल नहीं है। तो किधर जाएगी वहाँ? ये करेंगे, इधर ने 6 रुपये लीटर पेट्रोल कम कर दिया, बिजली 7 रुपये बढ़ा दी। मैं सिर्फ इस अशरफिया से कहता हूँ, ये बाप चाचा एक कुरानी मानी गल दसनी है, दिलों रोए हैं अज, दिलों पिटे जो पुत्र नु अंज करते वेखे, दिलों रोया मैं। इन लोगों ने मजबूरी गरीब आम को इतना कर दिया। गरीब आम किधर जाए? ये बड़े बड़े खाते हैं, पेट भर लेते हैं, चले जाते हैं गरीब आम। आपके सामने आपके वालिद रो रहे हैं। बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे में बर्दाश्त की कुव्वत नहीं रही। मैं अल्फाज अपने अंदर से निकाल नहीं सकता। कहाँ पे जाएं? ये हमारा मुल्क है जिसके लिए हमारी जान, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ कुर्बान है। लेकिन खुदारा मैं अकेला गरीब नहीं हूँ, हज़ारों भाई हैं, हज़ारों सेलमैन हैं, अब फैक्ट्री वर्कर्स हैं और बहुत कुछ है। मैं ज़ाती तौर पे ये कहना चाहूँगा, खुदारा अपनी जो आपके ये बड़े बड़े खर्चे। यार जब ये आपको आवाज़ आती है जमहूरियत मजबूत हो गई, जमहूरियत बच गई, आइन 1973 के आइन के मुताबिक हम ऐसे करें, एक गरीब का चाचू जमहूरियत पेट पालती है? नहीं पालती। दसो ना चाचू, है दसो नहीं पालती जी, किसी का पेट कोई नहीं पालता। आपका पेट पालती है जमहूरियत? सर जमहूरियत या जो भी है, देखिए बात ये है, एक छोटे से कानून को एक बाल की तरह उछाला जाता है, एक कमज़ोर आदमी पे जोर ज़बरदस्ती डाली जाती है। चाचू की है यार? कैमरे के सामने नहीं तो करनी, सामने चीज बात नहीं आती। मुबारक, पहले खुशखबरी सुनावा या भैड़ी खबर सुनावा? पहले केड़ी खबर सुनोगे?
खबर अच्छी तो मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर सस्ता है। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ सही है। ਤੇ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ 4 रुपए 96 पैसे पर यूनिट महंगी। यानी कि कान इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ना तो कान पड़ेगा ना। अगर 9 रुपये हमें पेट्रोल सस्ता दे दिया है तो वो तो चलो, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि बाइक में हम 300 का या 400 का पेट्रोल डलवा लेते हैं, एक मिसाल के तौर के ऊपर, और बिजली तो हम 24 घंटे यूज़ करनी है हमने घर में। ज़ाहिर बात है, अगर हमें 9 रुपये वहाँ से मार्जिन दे के 4 रुपये बिजली महंगी कर दी है तो क्या रिलीफ क्या दिया है इन्होंने आवाम को? रिलीफ दिया है कि इस वक्त आपको जहां रिलीफ मिल सकता है दे रहे हैं, जहां आपको हुकूमत के शाना बशाना शबाना रोज़, मुझे लफ्ज़ शबाना रोज़ बहुत पसंद है, काम करना है और मुश्किलें सहनी है, वो भी आपको सहनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा शहबाज शरीफ क्या करे? परसों उसने कहा अगर कौम जान मांगे मैं जान निछावर कर दूँ। मैं ऑन एयर सारी कौम को सामने और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, वो कहता है ना मैं जान देता हूँ, भाई सिर्फ जान ना दे तू जान छाड़ ही दे, बस जान छोड़ दे, बस ना जान ना दे हमें, जान ही छोड़ दे हमारी, बस। कौन कहता है? मैं कह रहा हूँ क्या इससे किया पाकिस्तान का कौन आगे? जान छोड़ दे? शहबाज शरीफ भी जान छोड़ दे, ये जो इदारे भी बैठे, मुझे पता है इस तरह की बातें मीडिया पे करके ना, मीडिया पे ये आप शहबाज शरीफ ने जान छोड़ दी, सड़कें कौन बनाएगा? क्या सड़कों पे क्या करना है? क्या अभी आप इंटरव्यूज करते हैं, आप पूरा पाकिस्तान पूरे लाहौर में घूमते हैं आप, और पाकिस्तान का भी आपको हाल पता है क्या? इस सड़क के ऊपर रोटी रख के खानी है, इस सड़क के ऊपर हमने एक दिन चलना है, रोटी हमने 3 वक्त खानी है। रोटी खाएं या सड़कों को देखें? सड़कों को देखो। सड़कों पे उनकी कमीशन है, रोटी में हम कमीशन नहीं उनको दे सकते। वो आटा जब महंगा करते हैं अवाम चीखती है। उनके पास सिर्फ 3 हाल है नून लीग के बाद, आटा, चीनी, घी पे कंट्रोल करो, बाकी आप वाट लगा के रख दो कौम की पूरी। सड़कें बना दे, एक ब्रिज बना दिया जी, इस पे क्या बना जी? ब्रिज अरबों रुपए का ब्रिज बन गया, कमीशन कितनी? वो जो किट बैग है वो किधर जाते हैं? वो इनके इदारों में जाते हैं। गरीब आवाम का कौन सोचता है? कहते हैं हम कपड़े बेचेंगे, बदबूदार कपड़े कोई नहीं खरीदेगा शहबाज साहब, आपके कोई भी नहीं खरीदेगा। और शहबाज शरीफ ने कपड़े बेचे, आप सबसे पहले खरीदोगे। मैं कह रहा हूँ कि उसके कपड़ों को, मैं कह रहा हूँ कोई आप लंडे में जाके एक लिख के लगा दे ना कि भी ये है। आप ये झंडे देख रहे हैं, ये इस्तेकाम पार्टी के लगे हुए, अब इसकी क्या मीटिंगें चल रही है नून लीग के साथ। ओ यार खुदा का खौफ खाओ, लोटा प्रीसी कब तक आप चलाओगे? क्या कहते हो कि 3 दफा हमें कौम को सबसे पहले महंगाई और कर्ज का बताया किसने? बताया। पहले पीपल्स पार्टी, पहले आई फौज, फिर पीपल्स पार्टी। अब मैं क्या मीडिया पे बात करूं? जो हमारे मौलाना हजरात है ना, हमारे मौलाना हजरात, मैं सबको एक जैसा नहीं कह रहा, कुछ इस तरह के वाकया आप मीडिया वाले हमें बताते हैं कि जी बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है मदरास में और मस्जिदों में, जहाँ अल्लाह का सबसे पाक घर है। यार वो तो मुसलमान है, उनकी तो दाढ़ी भी हर चीज़ है, हम उस पर कोई बात नहीं करते। हम यहूदी कहते हैं, हमने दिल के अंदर नहीं, आपके दिल के क्या अंदर है मुझे नहीं पता, मेरे दिल में क्या है मुझे नहीं। हम जो आप दिख रहे हैं मीडिया वाले, मैं दिख रहा हूँ रिक्शे वाला, ये हम दिखाई दे रहे हैं। हमें जो दिखाई दिया उसने जूता उतार के पूरा सऊदी अरेबिया फिरा, उसने पाँव में जूता नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? कि मेरे हुजूर का इधर रोज़ा है, उसने ये मोहब्बत की। क्या कहते हैं यहूदी एजेंट? क्या अक़वामी मुत्तहिदा में खड़ा होकर दीन की बात करेगा? यहूदी एजेंट क्या इस्लामोफोबिया का दिन मनवाएगा? यहूदी ये काम करते हैं, यहूदी ये काम करते हैं। जब आप सूडान ने किया है, सोया पड़े, अभी होता पता चल जाता कि कुरान के बारे में बात किस तरह की जाती है। वो यहूदी था ना, उसको यहूदी हम कहते थे। हमारे कुरान की हिफाजत यहूदी को वो ही करने दो, उसको करने दो, आप छोड़ दो। आपको तो डर लग रहा है। हम कुरान की बात, अभी तहरीक लबैक वाले सिर्फ कुरान की बात करते हैं और किसी को बात नहीं आती करना। ये बस कहते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद शहबाज शरीफ तेरा नाम है, मोहम्मद नवाज शरीफ तेरा नाम है, मोहम्मद तेरे आगे नाम के लग रहा है। जिस मोहम्मद की किताब है तुम उसकी हया नहीं करवा रहे, तुम सूडान के सफीर को नहीं निकाल रहे। ओ यार इससे बदतर क्या हाल होगा? स्वीडन, इससे बदतर क्या हाल होगा? हम 75 साल हो गए पाकिस्तान को, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और कुत्तों की तरह गले में पट्टा भी कौम का पहनाया है। कम से कम पट्टा तो हटा दो, महंगाई तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, कुत्ता तो ना हमें बनो, हमें इज्जत से जीने दो। हम कोई भिखारी कौम नहीं है। ये रिक्शे वाला भी वो खाना खाता है, शहबाज शरीफ तेरी औकात नहीं है वो खाना खा ले, लेकिन फिर भी तूने वो हाल कर दिया, हर बंदा रो रहा है। आज ये साइकिल वाला बाबा खड़ा है, इससे साइकिल की कीमत पूछ, तुझे पता चल जाए। तू कहता है मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता। कोई तेरे अंदर गैटस नहीं है, तू होता तो बस यही है। मैं एक मिसाल देता हूँ, जो सुबह पंजाब है हमारा, घर में 5 बेटे हैं ना, घर के अंदर 5 बेटे हैं। अगर बाप एक के ऊपर पैसा लगाएगा ना, वो लगेगा उसका बेटा है, बाकी उसी के बेटे होंगे, पर पैसा ना उसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा, वो यतीम लगेंगे। लाहौर को लगा के आप बाकी सारे इलाकों को यतीम बना दिया आपने। क्यों? लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर गुर्बत किस तरह खत्म होगी? मैं फार्मूला देता हूँ, मैं एक रिक्शा ड्राइवरों के फार्मूला दे रहा हूँ। ये इतने तो बड़े बैठे, इनको फार्मूला नहीं आता। आप हर इलाके में, उकाड़ा में, साहिवाल में, बावल नगर, वहाँ फैक्ट्रियाँ बनाए यार,
इधर की लोग क्यों इधर बेचारे आते हैं यार, इधर जलीलो ख्वार होते हैं, कंपनियां बनाए, वो उधर काम करे, वो काम करे, वो यहाँ ना आए। आज हम कचहरी का केस है, भावनगर वाला बेचारा इधर आ रहा है, ये डीएनए लेबोरेटरी है, इधर बेचारा आ रहा है, उसका पता नहीं वो कसूरवार है या नहीं है, लेकिन उसने अपने घर के बर्तन बेच के अदालतों के चक्कर लगा रहा है। पाकिस्तान में भी इस वक्त अर्ली हाई कोर्ट के मैं केसेस की बात बता रहा हूँ, मैं वकीलों को भी चैलेंज करता हूँ, मैं अगर मेरे फिगर गलत हो तो 14 लाख केस पेंडिंग पड़े हुए, 14 लाख केस पेंडिंग पड़े हुए। उसमें एक औरत के साथ ज्यादती की आज से 8 साल पहले न्यूज के ऊपर खबर चली है, मैंने खुद उस पर जाके मैंने देखा, मुझे आदत है मैं इस तरह की चीजों को देखता हूँ। वो जब उस बेचारे की बारी आई ना केस सुनने की, उसको 6 साल मरे को हो गया था, उसको 6 साल मरी हुए को हो गया था जब उसकी जिना की बारी के केस सुनने में आई है। क्या किया उसका? आज ये जो मोटरवे पे हुआ था हादसा, सारी कौम को पता है, 4 दिन मीडिया वालों ने भी बड़े खूब से चलाई है, ये हो गया वो हो गया ये हो गया वो, किधर गई आज मीडिया भी, किधर गई, क्यों नहीं हाईलाइट कर रही उसको, किधर गए उसके मुजरिम, कहाँ गए? कसूर में ज़ैनब कत्ल केस हुआ था, मैं उसका चश्मदीद गवाह था, बाद में मैं आया हूँ सामने, हमारे टीचर थे वो सर सलीम साहब, उनकी छोटी सी बच्ची फूल जैसी 8 साल की बच्ची के साथ जना किया गया, किधर थी? इतना सा कसूर है यार, टोटल 1.5 किलोमीटर का कसूर है, टोटल 1.5 किलोमीटर का, उसमें से अगर हमारी पुलिस नहीं हमें देख दी। मैं इन भाइयों की बात सुन रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे, हमें पुलिस से अब डर लग रहा है भाई, वो हाफिज नहीं है, हर पुलिस वाले की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन 80% पुलिस वालों का ये काम हो गया यार, जब ऊपर चोर बैठा तो नीचे चोरी होगी, जब ऊपर सही बैठा है नीचे सही। कहते हैं अवाम का एक डायलॉग बन गया है, एक हदीस की बात करते थे जी, जैसे हुक्मरान वैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये डायलॉग। और यार खुदा का वास्ता दीनी बात बता रहा हूँ आपको, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, उनके पीछे जो नमाज पढ़ते थे वो इरादा नमाज का नहीं था, नमाज नहीं थी होती, कत्ल का इरादा रखते थे। हुक्मरान तो हमारा नबी था, 2 जहानों का कायनात का मालिक था वो। अगर उस तरह की कौम, हमें खुद भी ठीक होना पड़ेगा, हुक्मरान जैसे भी आ रहे हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। सद्दाम इराक का जो आर्मी का चीफ था, उसने एक इजरायली लड़की के ऊपर, एक इजराइल की लड़की का सिर्फ ये उसने कहा था मेरे साथ ज्यादती की इजराइलों ने, उसने बमबारी की बरसात कर दी उसने। ये होता है मुसलमान, ये होता है मुसलमानों का लीडर। ये गीदड़ है, इनके लीडर ही क्या गई, एक बंदे ने लीडर बन के बात की थी, सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आज जो गलत है वो सही है, जो सही है वो गलत है।